हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इसी मिशन हिंदी इंग्लिश पे स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं के लिए जो सेशन 2023 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर के आ रहे हैं, उसी के आधारित पर हम अपने इस चैनल पे लाए हैं आपको प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम आपको हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ और उसमें जो शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने बना के अपने इस पीडीएफ पे लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। जैसे काल का नाम और काल का समय देख लीजिए। जैसे भारतेंद्र युग या भारतेंदु पूर्व युग अथवा प्राचीन युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग जो है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक है। जो द्विवेदी युग चलता है वो 1900 से 1922 ईस्वी तक चलता है। शुक्ल युग छायावादी युग किसको कहते हैं, जो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक चलता है। पांचवा हमारा शुक्लोत्तर युग है, जिसे हम छायावाद उत्तर युग से भी कहते हैं, अर्थात सन 1938 से 1947 ईस्वी तक है। स्वतंत्रता उत्तर युग इस 1947 से ईस्वी से अब तक चलता आ रहा है। ये हमारे काल के नाम थे। अगर जैसे आपसे प्रश्न में पूछ लेता है भारतेंदु युग की कब से कब चलता है, तो आपको ऑप्शन में रहना चाहिए 1868 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां देख लीजिए। उपभाषाएं 5 है दोस्तों। पूर्वी जो हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोलियां, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और बिहारी हिंदी में देखिए भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। शुक्ल के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। लेखक में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कृतियां एक चिंतामणि है। श्याम सुंदर दास का कृति क्या है, गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य। जयशंकर प्रसाद का काव्य कला। गुलाब राय का क्या होता है दोस्तों, इनकी जो कृतियां हैं वो है ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। डॉक्टर संपूर्णानंद का देखिए जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, चिद विलास, ज्योतिर्विनोद। और वासुदेव सरल का अग्रवाल पृथ्वी पुत्र है। शांति प्रिय द्विवेदी का जो कृति है वो साकल्य, धरातल, युग और साहित्य है। तो इस साल 2023 के सेशन में दोस्तों यहां से जरूर से 2-3 क्वेश्चन उठेगा। तो आपको इसलिए हम अपने इस चैनल पे वीडियो लेके आए हैं ताकि आपका कहीं ना कहीं नंबर कटना ना पाए। तो चलिए दोस्तों, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियां देखिए। जो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, लेखक में पहले लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनकी कृतियां हैं गबन है, गोदान है, निर्मल है, सेवा सदन है, रंगभूमि आदि है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, तितली है, इरावती जो अपूर्ण है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधु वयम राजमाह, आलमगीर, अपराजिता आदि। भगवती चरण वर्मा का देखिए दोस्तों चित्रलेखा है, भोले बिसरे चित्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब ही नचावत, राम गोसाई आदि। इस शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियां थी दोस्तों। अब शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियां देखिए। मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं। पूस की रात है, कफन है, ईदगाह है, मंत्र है, बूढ़ी काफी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कौआ, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब आदि इनकी क्या है प्रमुख कहानियां। जयशंकर प्रसाद का कहानियां देखिए आकाशदीप, ममता, इंतजाल,
आदि पुरस्कार आदि। चतुरसेन शास्त्री का दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्बपालिका, पन्नाधाय, रूठी रानी आदि। पांडे बेचन शर्मा, उग्र चॉकलेट, शैतान मंडली, दोजक की आग, चिंगारियां। अब चलते हैं दोस्तों शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियां देखते हैं। नाटककार का नाम जैसे जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख नाट्य कृतियां क्या है? जन्मेजय का नागयज्ञ है, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। लक्ष्मी नारायण मिश्र का देखिए सिंदूर की होली है, सन्यासी है, राजयोग है, राक्षस का मंदिर, आधी रात आदि। गोविंद बल्लभ पंत का देखिए अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, यायती आदि। और उदय शंकर भट्ट का कृतियां क्या है? नया समाज, मुक्तिपथ, पार्वती, शक विजय आदि। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक आदि। तो ये शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार के नाम थे, इनकी कृतियां थी। अब चलते हैं दोस्तों शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी कृतियां देखिए। जैसे राम कुमार वर्मा का देखिए एकांकी दीपदान है, बादल की मृत्यु है, रेशमी टाई है, इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष ऋतु आजाद है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का कारवां, आजादी की नींद, तांबे की कीड़े, सिकंदर स्ट्राइक आदि है। उपेंद्र नाथ अस का पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, पक्का गाना, चरवाहे, अंधी गली, देवताओं की छाया में आदि। सेठ गोविंद दास का पंचभूत है, सप्तरश्मि है, कंगाल नहीं, एकादशी, ये इनके एकांकीकार हैं। शुक्ल युग प्रमुख आलोचक उनकी कृतियां देखिए दोस्तों। आलोचक का नाम, प्रमुख कृतियां उनका, आलोचक का पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कृतियां हैं चिंतामणि है, जो 2 भाग में है। सूरदास, रसमीमांसा, गोस्वामी, तुलसीदास आदि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख कृतियां क्या है? कबीर है, हिंदी साहित्य है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वाङ्मय विमर्श है। डॉक्टर नागेंद्र का सुमित्रानंदन पंत है, साकेत, एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीत काव्य की भूमिका। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी कृतियां देखिए दोस्तों। जैसे लेखक में जैनेन्द्र कुमार है, तिनकी प्रमुख निबंध क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रिय, ए और वे। निबंध संकलन में क्या है? गांधी नीति है, सोच विचार है, पूर्वोदय है, मंथन है। आचार्य हजारी द्विवेदी का कविता का भविष्य, अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, भारतीय संस्कृत के देन, बसंत आ गया, आम फिरा, बौर आ गए, कुटज हिंदी भक्ति साहित्य आदि। इनकी निबंध संकलन क्या है? विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज। डॉक्टर नगेंद्र का देखिए दोस्तों प्रभु निबंध क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, ब्रजभाषा का गद्य। आस्था के चरण क्या है? इनका निबंध संकलन है। अनुसंधान और आलोचना, विचार और अनुभूति, चेतना के बिंब। डॉक्टर रामविलास शर्मा का देखिए संस्कृति और साहित्य, प्रगतिशील साहित्य के समस्या, संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, इनकी निबंध संकलन है। विद्यानिवास मिश्र का देखिए आम्र मंजरी मैंने शील पहुंचाई, आंगन का पक्षी, हिंदू धर्म और संस्कृति। और इनका निबंध संकलन क्या है? तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाह मैंने शील पहुंचाई। ये तो है दोस्तों इनकी निबंध संकलन है। तो चलिए दोस्तों आगे लेके चलते हैं आपको हम। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार, उनकी कृतियां देखिए दोस्तों। कहानीकार का नाम जैसे ईला चंद्र जोशी। प्रमुख कहानियां क्या है? प्रेतात्मा, मिस्त्री, रोगी, चौथे विवाह की पत्नी। अज्ञेय क्या क्या है? रोज, खितनी बाबू, खितीन बाबू, अमर वल्लरी,
कड़िया, रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी मैना। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का क्या है प्रमुख कहानियां? अम्पालिका, सिंगट, विजय रूठी, रानी, पन्नाधाय, भिक्षुराज। जैनेन्द्र का प्रमुख कहानियां? मास्टर साहब, परख, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, जानवी। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं कृतियां देख लीजिए। ऐसे उपन्यासकार का नाम यशपाल है। इनका कृतियां क्या है? झूठा सच, दादा, कामरेड, दिव्या, अमिता, मनुष्य के रूप, पार्टी, कामरेड, देशद्रोही। नागार्जुन का बलचनमा, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ। राहुल सांस्कृत्यायन का क्या है? जय अवधेय सिंह सेनापति। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। रांगे राघव, मुर्दों का टीला, चीवर, खरौदे, अंधेरे की जुगनू, विषाद मठ, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है दोस्तों? कृतियां? मैलांचल, प्रति परिकथना, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। ये तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं कृतियां थे दोस्तों। आइए शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियां देखते हैं। नाटककार का नाम, नाट्य कृतियों के नाम। लक्ष्मी नारायण, लाल अंधा कुआं है इनका, दर्पण है, अब्दुल्ला है, दीवाना है, सबरगंग, सबरंग, मोहभंग, कर्पूर, कर्फ्यू। उपेंद्र नाथ अस का क्या है? स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंधी गली, अंजो दीदी, कैद, जय पराजय। और धर्मवीर भारती का क्या है? अंधा युग है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार एवं संस्मरणकार देखिए। लेखक का नाम पदम सिंह शर्मा, कृतियों का नाम पदम पराग। बनारसी दास चतुर्वेदी लेखक का नाम है। पशेतु बंधु इनकी कृतियां हैं। संस्मरण कृतियां हैं। हमारे अध्याय, रेखा चित्र इनकी कृतियां हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की कृतियां क्या है? माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा। महादेवी वर्मा का कृतियों का नाम क्या है? मेरा परिवार, पथ की साथी, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या है? भूले हुए चेहरे, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख जले, जिंदगी मुस्कुराई। ये तो दोस्तों आपके हिंदी गद्य के विकास पे आधारित प्रश्न थे। और ऐसे ही इसी से आपका इस सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन इस हिंदी गद्य विकास से शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और हम आप तक ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर का पूछा जा रहा है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के द्वारा। मिलते हैं आपको